प्रिय बंधुओं, प्रेम से बोलिए परमपिता परमात्मा परमेश्वर की जय। आइए आज हम जानेंगे श्री रामचरित्र के माध्यम से श्री राम भगवान जी का प्रजा को उपदेश श्री राम गीता के माध्यम से कि भगवान जी ने अपने कौन से अनुशासन की बात कही। भगवान जी कह रहे हैं, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। और यह बात यदि मैं कुछ अनीति की या भय को भुलाकर बोल रहा हूँ तो आप बेशक मुझे रोक देना। आगे भगवान जी ने कहा कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है और ये सब ग्रंथों ने कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है और ये ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति मुक्ति मोक्ष मिल सकता है। अर्थात जिसने इसे पाकर भी अपना परलोक नहीं संवारा तो वह बार बार दुख पाते हैं और सिर पीट पीट कर पछताते हैं और अपना दोष ना समझकर काल पर अर्थात समय पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं। आगे भगवान जी ने कहा, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की बात क्या की जाए, इसके सामने स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अंततः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वह मूर्ख हैं, अमृत के बदले विष ले लेते हैं। अर्थात भगवान जी ने ऐसे लोगों को मूर्ख कहा कि जिन्होंने अमृत के बदले विष को ले लिया। आगे भगवान जी कह रहे हैं, जो पारसमणि को खोकर बदले में कौड़ियों को ले लेता है और कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहलाता, यह अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायु और उदिभज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। और भगवान जी कह रहे हैं कि माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। अर्थात भगवान जी का यहाँ कहना है कि मानव का तन प्रभु की कृपा से बहुत टाइम बाद मिलता है। आगे भगवान जी कह रहे हैं, यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने वाला एक बेड़ा है, जहाज है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर
भगवत कृपा से सहज ही इसे प्राप्त हो गए हैं। अर्थात यहाँ भगवान जी ने मानव तन की महानता को बताया और अपनी प्राप्ति का सहज मार्ग बताया। आगे भगवान जी ने कहा, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना तर सके, वह निंदक और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले हैं, इस गति को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान जी ने कहा, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखें और यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायी है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। आगे भगवान जी ने, ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। अर्थात यहाँ भगवान जी ने मानस के अपने मन मर्जी से भक्ति का खंडन किया है। अर्थात मनमानी भक्ति भगवान जी को प्रिय नहीं है। आगे भगवान जी ने कहा, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत संगत ही जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। आगे भगवान जी ने कहा, जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता भी प्रसन्न रहते हैं। अर्थात यहाँ भगवान जी ने अपनी भक्ति, सत्संग और ज्ञान की बात कही और उसके लिए सत्संग में जाने के लिए कैसे ब्राह्मण की बात की। अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ही ब्राह्मण होता है। वास्तव में भगवान ने उनके वचनों को सुनकर उन पर मनन चिंतन करने की बात कही।